नमस्कार। 2025 के महाकुंभ में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दो घटनाएं ऐसी घटी, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ और शुक्रवार को नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से लोगों की मौत हुई। उसने इस आयोजन पर, उसकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। बावजूद इसके लोगों के प्रयागराज आने का सिलसिला लगातार जारी है और रविवार के दिन भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने प्रयागराज में दर्शन किया, स्नान किया। अब मैं आज माहौल क्या हमें आपको दिखाता हूं कि एक आम यात्री जो कि संगम पर स्नान करने के बाद रेलवे स्टेशन तक जा रहा है, तो उसके लिए सरकारी व्यवस्था क्या है और वो किन किन हालातों से निपटते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है। तो आज भी मैं संगम से लेकर मेला क्षेत्र से लेकर और रेलवे स्टेशन जो कि 6-7 किलोमीटर है, मैं पैदल चलते हुए जाता हूं और बिल्कुल आम यात्रियों का, बिल्कुल आम, जो कि किसी तरह के वीआईपी दर्जे के लोग नहीं हैं, उनको किस तरह से दो चार होना पड़ रहा है, ये देखिए। और मेरे सामने वो भीड़ देखिए कि कहाँ से आप आए हैं? मैहर से। कैसे आए हैं? प्रयागराज आए। अरे किस चीज़ से आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से ही जाएंगे? तो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल आए? पैदल आए। पैदल ही चलेंगे? साधन नहीं मिलता। आप लोग भी ट्रेन से आए हैं? नहीं सर, हम तो अपनी बस से आए हैं और जो व्यवस्था है वो ठीक है, बट क्या है कि अभी ये जो पैदल चलने की व्यवस्था है, इससे बहुत ज़्यादा जनता परेशान है। कायदे में कुछ रिक्शे वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ तो व्यवस्था के नाम पर यही है कि जहाँ पार्किंग है वहाँ से आपको पैदल आना है, रेलवे स्टेशन से भी पैदल आना है। बीच बीच में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मेला क्षेत्र का जो 3.5 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल आम लोगों को कोई दूसरी व्यवस्था हो, उन्हें पैदल ही चलना है। आप भी ट्रेन से जा रहे हैं? हम ट्रेन से, बस से जा रहे हैं। हाँ? बस से जा रहे हैं। ट्रेन में आने लायक नहीं, बहुत भीड़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज माहौल क्या हमें यही देखिए। देखिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर मैं वहाँ से आ गया, लेटे हनुमान जी से मैं चल रहा हूँ। वहाँ से 1 किलोमीटर संगम और ज़्यादा है। 1.5 किलोमीटर इस पूरे संगम क्षेत्र में अगर आप वीवीआईपी नहीं हैं या आपकी जान पहचान शासन प्रशासन में नहीं है और आपके पास किसी तरह का पास नहीं है, आप बिल्कुल आम आदमी हैं, तो आपको ये पूरा सफ़र तो पैदल तय करना पड़ेगा ही। और आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला इसी तरह से है। ये सारे लोग पूरा रास्ता पैदल तय कर आ रहे हैं। आप पूरे टाइम पैदल गए, पैदल आए? पैदल गए हैं, पैदल आए हैं। और यहाँ कैसे आए प्रयागराज? ट्रेन से आए हैं। हाँ? ट्रेन से। कहाँ से? बिहार से, पटना। कैसी ट्रेन में स्थिति थी? बहुत भयंकर स्थिति था, पूरा जाम था, पूरा जाम। हम लोग बोरा की तरफ पहुँचा के आए हैं। अच्छा, बिहार से आने वाली ट्रेनों के हालात और ज़्यादा ख़राब है, जो बिहार से आ रही है या बिहार की तरफ जा रही है। देखिए आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी भीड़ है और लोगों का। आप लोग कहाँ से आए? कैसे आएंगे? ट्रेन से? हाँ जी। कब चले थे? हम रात को चले थे, करीबन 9:30 बजे। कहाँ से? दिल्ली से? नहीं, दादरी से अलीगढ़ आया, अलीगढ़ से फिर ट्रेन पकड़ी। कैसे थे ट्रेन में हालात? मतलब काफ़ी भीड़ थी। अब ट्रेन से ही जाओगे भी? हाँ जी ट्रेन से ही जाए। और रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल आए? अच्छा लगा पैदल आए, लेकिन खुशी है, कुंभ नहाए बस। चाहे पैदल कितना भी चलना पड़े, हमें नहाने के बाद थकान दूर हो गई? कुछ कोई थकान नहीं है, हमें कुछ भी थकान नहीं है। कितना पैदल चले अभी तक? कोई आइडिया नहीं है, बस भीड़ के साथ चलते रहो। बस खुश है। योगी जी की व्यवस्था 1 नंबर की है। देखिए क्या है कि लोग पैदल तो चल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये धार्मिक आस्था का जो सैलाब है वो कुंभ में उमड़ा हुआ है। किसी को कोई फर्क नहीं कहाँ भगदड़ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग चले जा रहे हैं। और सब रेलवे स्टेशन से, ज़्यादातर रेलवे से आए लोग भी हैं। और मैं ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बातचीत भी करता रहता हूँ और रास्ते की तरफ चलता हूँ। जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर दूर है और ये अमूमन जो पैदल यात्री है, जो बिल्कुल आम लोग हैं, उनको पैदल ही ये रास्ता सफ़र तय करना है। कहीं कहीं मोटरसाइकिल वाले 100-200 रुपये ले लेते हैं, कोई, और कहीं कहीं वो ठेले वाले जो लकड़ी के ठेले हैं जिसमें सामान ले जाते हैं, वो तो हमें टुक वाले अच्छे मिल गए थे, बचा रहा हूँ 50 रुपये लिए थे, काफी दूर छोड़ा था। मोटरसाइकिल वाले लूट रहे हैं, 300 से 400 रुपये मांग रहे हैं। कहाँ से आए हो? रुद्रपुर, उत्तराखंड।
कैसे आए? बस ट्रेन से? बस से आए थे, वहाँ से मुरादाबाद से, फिर ट्रेन से आए थे। ट्रेन में भीड़ खूब चल रही है। अरे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। फिर ट्रेन से जाओगे? फिर ट्रेन से जाएंगे। इतनी सवारी छूट गई कि जो है ना वो गाली, हमें भी गाली दे रहे कि तुम जाओ, तुम घूम आओ, हम ना जा रहे घूमने। स्टेशन पे गाली गलौज भी होने लगे। हाँ, अरे बहुत हो गया, बहुत हो बच्चे भी रहा है। परेशान है हमारे। जय गंगे माई, जय गंगा मैया की जय। तो चलिए इसी तरह मैं सफर आपको दिखाता हूँ। मैं आपको देखता हूँ। अब 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलते मैं आ गया हूँ और अब यहाँ से शहर शुरू होता है, मेला क्षेत्र खत्म होता है। यहाँ तक तो लोग पैदल, बिल्कुल आम लोग आ ही रहे हैं। और लोग, आप लोग अभी आ रहे हैं पीछे, कहाँ से आए? मैं आया हूँ अयोध्या से और मैं सुबह आया हूँ करीब 9 साढ़े 9 बजे। इसके बाद पैदल चलते चलते कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चला हूँ, 8 किलोमीटर गया हूँ, नहाया हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से जब निकलने लगा हूँ, इतनी मतलब भीड़ हो गई थी वहाँ पे, ऐसे मतलब ऊपर नीचे हो गए थे लोग। थोड़ा सा जैसे आप आगे आएंगे आप, वहाँ पे इतनी बेकार, तो आज बहुत थी। इतनी बेकार स्थिति हो गई थी कि मतलब पूछिए मत। कैसे कैसे करके हम लोग निकले हैं वहाँ से, फिर चलते हुए आ रहे हैं। मतलब स्थिति इतनी बेकार है यहाँ की कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। खाली हवाबाजी की, हाँ हमने बहुत सुविधा दे रखी है, हमने बहुत कुछ दे रखा है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। तो क्या आपको क्या कमी लगी? पैदल जाने का रास्ता बनाया? ना प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है। कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा नहीं था। उनको बोला गया तो बोल रहे हैं ऊपर कैमरा लगा है, देख रहा है, सब कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है। बल्कि उसमें एक लेडी कांस्टेबल थी, वो भी फंसी हुई थी बेचारी। ये स्थिति थी सर। आप लोग कहाँ से आए? नमस्ते। हाँ, न्यूज़ 24। हाँ, हम कानपुर से आए। कानपुर से। एक चीज और, प्रशासन सिर्फ गाड़ी से चल रहा है, आम जनता एकदम बेकार है। आम जनता सिर्फ रोड पे चल रही है। इस वजह से रूट चेंज किए जा रहे, भीड़ का दबाव की वजह से रूट चेंज किए। हम भी तो आए हैं और हम भी जा रहे कानपुर अभी नहा धो के। ऐसा कुछ नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी, कोई दिक्कत वाली इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना सब कुछ है। लेकिन प्रयागराज की, खास करके प्रयागराज की जनता से कहेंगे धार्मिक काम था, लूटो लेकिन इतना मत लूटो कि आने वाले हर आदमी के पास जरूरी नहीं 1-2 लाख हो। बहुत से गरीब लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने, एक भावना लेकर के। आप 2-2 हजार रुपए, 500-500 रुपए ठेले का 2 कदम कर ले रहे हो। कम से कम रोजगार करो, 50 रुपए के 500 रुपए लूटो। लेकिन प्रयागराज की जनता जितना लूट रही है, गलत कर रही है, ये सत्य है। कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर। ट्रेन से जाएंगे? हाँ। तो स्टेशन से उतरे और वहाँ से संगम तक पैदल? पैदल। और फिर पैदल? हाँ। हमारे पैसेंजर थोड़ा मरीज था तो 2000 रुपया देके यहाँ से वापस यहाँ तक लेके आए हैं उनको। 2000 रुपया रेडी पे बैठा के संगम तक नहीं, 1-1 किलोमीटर का इतना लूट रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। इतना महान यहाँ पे कुंभ का मेला लगा है। क्या है कि बाइक वाले और लकड़ी का जो ठेला होता है जिसमें सामान ले जाते हैं, वो यात्रियों को बीच बीच में यहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे, पैसा ले रहे हैं। भीड़ भाड़ का ये आलम रहता ही है। ये देखिए, कहाँ जा रही हो? भरतपुर। भरतपुर से आई? भरतपुर से आए भैया। ट्रेन से? ट्रेन से। भीड़ थी ट्रेन में ना? 4 गुना। बहुत संभाल के जाना, घबराना नहीं, एक दूसरे को पकड़े रहना। हाँ ठीक है, और जब जगह मिले तभी बैठना। जी, आगरा कौन सी बस मिलेगी? आगरा बस मिलेगी तो नहीं, आगरा स्टेशन पे कहाँ से जाना है? सीधे जाना है। ट्रेन 3-3 घंटा लेट है। चलिए मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अब देखिए, पैदल चलते चलते 3 किलोमीटर से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों को देखिए इसी तरह से चले जा रहे हैं। आम लोगों के लिए इंतजाम ये है कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो प्रशासन ने जहाँ जहाँ पार्किंग की है, जो संगम स्थल से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर है, आप गाड़ी वहाँ खड़ा करिए और वहाँ से पैदल जाइए। और जो बिल्कुल आम लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो स्टेशन पर उतरे, वहाँ से बिल्कुल पैदल जाइए। बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से उतरिए और वहाँ से पैदल जाइए। संगम में स्नान कीजिए और फिर वहाँ से पैदल जाइए। यही इंतजाम है। कहाँ से आ रहे हैं पैदल? पैदल संगम से आ रहे हैं सर। और कहाँ तक जाएंगे? हम संगम स्टेशन जाना चाह रहे हैं। कोई सवारी और कोई इंतजाम तो है अभी नहीं है कोई। लेकिन आप ये देखिए, प्रशासन के लोगों का, तमाम VVIPs का, विधायकों का, ये सायरन बजाते हुए गाड़ियां, और उनका जो ट्रीटमेंट है, VVIPs के लिए अलग घाट बना है,
VVIP एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अरेल जो घाट बना है वो उन्हीं के लिए है। वो वहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसमें कोई स्नान हो रहा है। ट्रैफिक में वो थोड़ा बहुत भले फंस जाए, मगर उनके लिए घाट ही अलग एक इंतज़ाम है, वो हमेशा से रहा भी है। और दूसरी तरफ ये जो जिला लेवल के और जो कमिश्नरी लेवल के, तहसील लेवल के अधिकारी है, वो भी सायरन बजाते हुए चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आम आदमियों के लिए अपने दो पैरों के अलावा उसके पास किसी साधन नहीं है। और ये पूरा जनता का हिजूम पैदल ही चलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहा है। मैं और थोड़ा आगे तक चलता हूँ। 4 किलोमीटर तक मैं पैदल आ गया संगम से लेके, अब शहर के अंदर में हूँ। मैं मौनी अमावस्या के दिन तो प्रयागराज में नहीं था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के 7 कुंभों में जो रहा हूँ, उसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा भीड़ किस दिन थी, तो वो दिन आज का होगा, रविवार का, जो मैंने देखा है अपने आँख से। रविवार 16 फरवरी को। ये देखिए शाम के 5 बजे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आने का अभी सिलसिला इलाहाबाद की हर सड़क पर इसी तरह का है। ये संगम जाने वाले लोगों का ये रेला है जो अभी चलता हुआ चला जा रहा है। और अगर मैं अपने दाहिने साइड दिखाऊं तो ये वो लोग हैं जो संगम से स्नान करके रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने और थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए शहर के एक हिस्से से मैं गुजर रहा था, लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं है। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, कोई बताए तो बताए भी क्या। रास्ता उधर से था, बहुत लोग नेट देख के अब एक ये दूसरे रास्ते से, ये देखिए इतने लोग चलते हुए चले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि ये पतली सी एक सड़क है जिसमें इतनी लंबी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आप लोग संगम जा रहे हैं? यस, संगम जा रहे हैं हम लोग। बहुत भीड़ है, बहुत दूर से चल के आए हैं, बहुत थक गए। सुबह 10 बजे की ट्रेन थी, अब आगे पहुंचे आके। देखिए यहाँ पूरा, कहीं कोई पुलिस का आदमी, कहीं कोई ट्रैफिक का आदमी, कहीं कोई कुछ नहीं। ये सब स्वतः सब इंतजाम आते हैं, चलते चले जा रहे हैं। कहीं से इनको मोड़ दिया है। खैर आगे क्या हुआ मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गाँव से। गाँव से? हम हरियाणा दरेवाड़ी से अरे काफी भीड़ हो रही है, पर वो कहे हैं कि तो लंबा है रास्ता, पर पूरा कर देंगे। तो ये हाल है सब तरफ। हाँ, आपको हमने बहुत देखा, आज पहली बार मुलाकात भी हो गई। हम लोग भी ये मेडिकल चौराहे से इधर क्यों आ रहे हैं? बंद कर दिए है ना उधर, इधर साइड लगा लिए, बंद कर दिए। देखिए मैं करीब 6 किलोमीटर पैदल आया हूँ, और अगर ये रास्ता खुला होता तो मैं 300-400 या 500 मीटर पर स्टेशन पर पहुँच जाता। लेकिन स्टेशन पर बिल्कुल जगह नहीं है, और एक व्यवस्था की रास्ता पैदल यात्रियों के लिए लंबा हो, इसको डाइवर्ट कर दिया गया है घंटा घर की तरफ, और फिर आगे से फिर राइट टर्न होकर के वहाँ पहुँचने का इंतज़ाम किया गया है। मैं ये 3 घंटे मुझे लगे हैं 6 घंटे का सफ़र तय करने में। बीच बीच में ऐसी भी स्थिति थी कि पैदल का भी जाम लग गया था जब आपके कदम नहीं चल रहे थे। सुनिए, आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? संगम से पैदल आया हूँ। कितने बजे चले थे? करीबन चले होंगे 2:30 बजे करीब। तब ये था हम चले थे और चलते चलते भी आ पाए। हम सोचे कि देखे क्या व्यवस्था है। व्यवस्था तो वहाँ से आने जाने के लिए व्यवस्था कोई खास नहीं है। ये रिक्शे वगैरह वाले मिलते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। व्यवस्था की है और नहीं, अगर किसी को चोट लग जाए तो कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बताइए, कोई इंजर्ड हो गया तो कोई पुलिस वाला उसका हेल्प करने के लिए। मेला क्षेत्र में है। क्षेत्र में अभी मैं गिर गई, मेरे को पूरी तरह चोट लग गया, और कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि हाँ कोई देख ले, कोई उठा ले। कोई मेला क्षेत्र में या बाहर? मेला ही क्षेत्र में। आपको मेला क्षेत्र में क्लिनिक थी? वैसे आपको नहीं थी। इनका ये केले पे पैर फंस के फिसल गए मेला क्षेत्र में। हम 1.5 किलोमीटर तक एक शिविर खोजते रहे, हमें नहीं मिला। तो जो लोग पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर यह है कि आप स्टेशन पहुंचिए और वहां से पैदल जाइए और पैदल आइए। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई।
पैदल गए पैदल आए? पैदल गए पैदल आए, और बस का भी साधन मिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब यहाँ से गए थे स्टेशन से। हरे हरे होगी टिकट लगा? हाँ, टिकट लिया था सभी लोग। तो लेकिन यह है कि इतनी भीड़, मान लीजिए एक मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर 50 लोगों को एक बस लेके जाए, 1 करोड़ लोग अगर है या 50 लाख ही लोग हैं, तो 1 लाख बसें चाहिए। अगर 1 लाख बस सड़क पे खड़ी हो जाए तो रेलवे स्टेशन या इलाहाबाद के एक छोर से संगम तक वो बसें खड़ी ही रहेंगी, उनका पहिया हिल नहीं सकता। इसलिए विकल्प ये भी नहीं है। आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं, बस अपने घर भी जाने में भी दिक्कत है, इधर से उधर नहीं जा सकते, सब बंद है। अच्छा, घर में भी समस्या? अरे जब बैरिकेड लगा हुआ है तो मोहल्ले से बाहर निकलना मुश्किल है, कुछ सामान लेना है तो दिक्कत है। अरे यार, यहाँ देख रहे लोग कितना दूर दूर तक पैदल। नमस्कार। आदमी के लिए समस्या आई है, घर वालों के लिए समस्या है। आप श्रीवास्तव जी है ना? श्रीवास्तव जी है ना? ये तो बहुत बड़ा सवाल आप पूछ दिए श्रीवास्तव। मेरा नाम राजीव रंजन है। राजीव रंजन, नमस्कार। आप कहाँ से आए? मैं यहीं रहता हूँ, बादशाही मंडी में। अरे मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पैदल चलते चले आ रहे हैं। देखिए ये सवेरे से चले आ रहे हैं, सवेरे से 1 महीना से चले आ रहे हैं। ये नहीं, आज की बात कर रहा हूँ, ये आज भीड़ हो गई। हाँ, और भीड़ हो गई, और रात भर चलती रहेगी। कल रात 6 बजे से भीड़ चालू हुई, अभी तक कम नहीं हुई। नहीं भाई, ये आज की बात है। कम नहीं भाई, है कि और बढ़ी गई है। आप लोग कहाँ से पैदल आए हो और कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं दमन से आया हूँ सर। हाँ? दमन। दमन? हाँ, दमन एंड दीव। और सूरत के पास? हाँ। ट्रेन से आए थे? हाँ, ट्रेन से सर। ट्रेन भरी थी या क्या था? ट्रेन से अच्छा था सफर, अच्छा है। प्लेटफॉर्म पे इधर ही भीड़ था, बाकी खाली। वापस जाने का क्या इंतजाम? ट्रेन से है, टिकट है। टिकट है? कब का है? कल रात का। तो अभी से लेके कल रात तक क्या करेंगे? रुकेंगे इधर उधर, घूम लेंगे थोड़ा। और संगम से पैदल आए? संगम से थोड़ा बहुत पैदल है, बाद में रिक्शा मिल गया, ई रिक्शा वाला। कितना पैसा लिया? वो तो 200 रुपये के करीब लिया। मतलब पर पर्सन 50 रुपीज। हाँ, इतना ज्यादा रेट नहीं है, नॉर्मल रेट है, नॉर्मली रेट है। सरकार का व्यवस्था अच्छा, इतना पब्लिक को हैंडल कर रहा है। हाँ जी, देखिए इतनी पब्लिक को कोई हैंडल करे तो कैसे करे, इसी तरह की व्यवस्था की जा सकती है। अब आप देख ही रहे, थोड़ा मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। अब हम थोड़ा और आगे आए और स्टेशन के रास्ते में जा रहे हैं। 3 घंटा हो गया हमको खुद पैदल चलते चलते। वैसे मेरी पैदल की रफ्तार इतनी है कि मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर आसानी से चल सकता हूँ, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है और चलना इतना मुश्किल हो रहा है, पैदल का जाम इतना ज़्यादा लग रहा है कि कैसे कोई आदमी चले और क्या करे। पैदल के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप लोग कहाँ से? संगम से पैदल आ रही हैं? संगम से पैदल आ रहे हैं सर, और नर्मदापुरम से आए कल के। ट्रेन में भी जगह नहीं मिली, और फिर उधर से भी पैदल रेंगते देखना जरा हाथ पैर कैसे हो रहेंगे, सूजन आ गई। ऑटो वाले नहीं बिठाल रहे। पूरा पैदल गई, पूरा पैदल आई? पूरा पैदल चलाए। कितना किलोमीटर कब चली थी? सुबह का गया इधर से, और फिर नहा के वापस भी उधर से आया है। सुबह से पैदल आया है, और पैदल ही गया है उतना संगम पे। और कोई सवारी तो है नहीं, पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। तो सर ऐसे व्यवस्था करवानी चाहिए ना सरकार को, कि थोड़े लंगड़े लूले बुढ़े ठुड्डन के लिए। इतनी भीड़ में क्या व्यवस्था हो? तो बूढ़े ठुड़न के लिए तो करो ना, अच्छे लोगों के लिए ना करो, बूढ़न के लिए तो करो थोड़ा बहुत। VIP के लिए हुआ है। VIP कहाँ से लाए इतने पैसे? हम थोड़े VIP है सर। बूढ़न के लिए तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। चलो भाई, ऑटो रिक्शा लगाओ। और आप कहाँ से आई? हम भी होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से। ओ MP से। अरे इतना, एक बात बताओ, आप क्यों आई? इतना भीड़ थी तो आपको ये नहीं लगा बहुत भीड़ है, घर चलते? आज इतनी भीड़ थी जितनी मौनी अमावस्या के दिन रही होगी, मैं तो था नहीं। इतनी भीड़ तो अपनी जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। हमने सोचा कि अब भीड़ कम हो गई होगी, इसलिए हम नहाने आ गए कि लास्ट का है, इसलिए सर। और आज फंस गई ज्यादा भीड़। और आज ही भीड़ मिल गई तो फंस गए। सुबह तो हम अच्छे से आ गए थे, पहुंच भी गए, नहा भी लिया। आते समय है ना, अभी रोक दिया, वहाँ से भी बंद कर दिया रास्ता, यहाँ से भी बंद कर दिया रास्ता।
आने का। भाई इतनी भीड़ है तो रास्ता कैसे करे बताओ। अगर वो वाला छोटा वाला रास्ता खोल दे तो स्टेशन पे तो कुछ जगह ही नहीं है। वो कह रहे थोड़ा घुमाव दे के देंगे तो 1-1.5 घंटा पब्लिक कम होगी। सही है ना? जी। देखो दिल्ली में भगदड़ मच गई स्टेशन। इसी कारण उन्होंने ना ये करा है रोकना, कि पब्लिक वहाँ जाके थोड़ी आराम करेगी, उनको खाने का व्यवस्था, तो पब्लिक क्या है थोड़ा उनका वो नहीं करेगी कि हमको अब घर जाना है। तो आप 144 साल का पुण्य लेने आई थी। जी सर। सोचिए अब तो 144 साल मिलेगा नहीं। पता नहीं, हाँ जी अब कहाँ मिलेगा, इतने का जिएंगे? आजकल का कौन जी रहा है सर इतनी उम्र? एक बात हम बताएं, 6 साल बाद फिर कुंभ होगा यही 2031 में, और देखिएगा उस कुंभ को भी कहा जाएगा कि ये 150 साल या 125 साल में ये योग बन रहा है। अब नहीं आएंगे पर अब चाहे जो योग बने। कोई नहीं आएगा। मिला के नहीं मिला है, 150 साल बाद 184 साल बाद मिला है, तब जन्म होएगा कि नहीं, इसलिए तो जो लंगड़े लूले होके बूढ़े ठेड़े आ गए। अरे हम कह रहे हैं 6 साल बाद फिर कुंभ होगा ना। अरे तो नहीं बचे फिर सर। 6 साल बाद? हाँ नहीं बचे फिर, किसने देखा है कि रहे नहीं न रहे। आज का कल खबर नहीं, आज का कल खबर नहीं सर, नहीं बचे फिर। क्या बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि 6 साल बाद 2021 होगा। कौन बोला? आप अभी बोले ना सर। ज्यादा उस्ताद बन रहे हो, हमको नहीं मालूम है। 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? आप बोले 21। यहाँ आए हो बतिया। ये बताओ 31 बोल रहे हैं, तुमको 21 सुना दे रहा। बहुत बड़ा काबिल बने। कितना दूर से आ रहा? अरे छोड़ो 31, अगर हम 21 बोल भी दिए तुम्हारे समझ में तो आ गया ना 25 के बाद। रिकॉर्डिंग हो रहा था इसीलिए तुम तुम्हारा कहाँ से आ रहे हो पैदल? हम लोग तो वहाँ कुंभ मेला से पैदल आ रहे हैं। गए भी पैदल थे? हाँ गए थे पैदल। कहाँ है बिहार में घर तुम्हारा? बिहार में गया जिला में है। गया जिला घर बा, कोनो बात के डर बा। सही बोल रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं आप? हम लोग तो अभी पढ़ाई करते हैं। कौन क्लास में? ग्रेजुएशन फाइनल है। कौन सब्जेक्ट? बायो से है। या फिर ग्रेजुएशन में है बोटनी। और बोटनी और सब्जेक्ट बोटनी हो गया, होगा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। पढ़ाई में मन लगता है? मन लगता है। जोड़े घटाना देखते हो दूसरा कर पा रहा है ठीक से कि नहीं? वही चलो, अरे मजाक करते। हाँ क्या बोला पंडित जी? हाँ जी, मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पहले भी कुंभ में आए? जी हाँ, हर वर्ष मैं कुंभ में आता रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 67 साल है। तो पहले के कुंभों से में और इस बार के कुंभ में कोई परिवर्तन आपको दिखा? परिवर्तन दिखा। साफ सफाई अच्छी है, शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है लोगों को। 30-40 किलोमीटर आप पैदल चला देंगे तो लोग क्या करेंगे? भगदड़ हो जा रही है, वहाँ भगदड़ हो गई, जनता वहाँ नई दिल्ली में लोगों की डेथ हो गई। वो बात की बात ठीक है, हम आपका कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं बता, लेकिन ये है कि आप 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप पैदल चला रहे हैं, कुछ व्यवस्था भी तो दीजिए। कहीं कुछ नहीं दे रहे। मुझको कष्ट इस बात का है कि एक रिक्शा वाला 200 रुपए किराया मांग रहा है स्टेशन से आने का पर हेड, एक सवारी का। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो क्या देख रहा है, कौन सी व्यवस्था देख रहा है? मैं राकेश कुमार अवस्थी, लखनऊ से। इस चीज पे कंट्रोल नहीं है। ये जो रिक्शा वाले हैं ये बहुत पैसा ले रहे हैं। ये तो जा भी नहीं रहे, थोड़ी दूर जा रहे हैं। जा ही कहाँ पाएंगे उतना दूर की 200 रुपए ले रहे हैं वो, और किसी 200 रुपए सवारी ले रहे हैं। यही तो है, इसको कहते हैं ज्यादा। और तो सब बढ़िया है वैसे। रोड देखता हूँ, मैं आपका रोड शो देखता हूँ, टीवी में आता रहता है। बहुत शुक्रिया। ये सब डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। रिक्शा वाले में मजा ले रहे हैं। अरे बहुत पैसा मांगते हैं, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा था किसी दिन मुझे भी मिलेंगे, रास्ते में चलते चलते मिल गए यार। चलते तो रास्ते में मैं देख के रुक गया आपको। मैं बोला मैंने कभी चलते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। स्टेशन रहता हूँ, स्टेशन की तरफ चलते हैं। और अब हम 7 किलोमीटर पैदल चलते चलते प्रयागराज के घंटाघर पर आ गए। वैसे आम दिनों में इधर से स्टेशन जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रास्ते को ज़्यादा भीड़ को देखते हुए घुमाया गया है। जो लोग पहली बार प्रयागराज आए हैं, मैं तो यहाँ 10 साल रह के मैंने पढ़ाई की है और यहाँ की गली गली से वाकिफ़ हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते, ये 7 किलोमीटर का सफ़र कई बार वो 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक भी सफ़र तय कर रहे हैं। रास्ता बताने वाला भीड़ के लिहाज से लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, पता चल रहा है जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए 1-1.5 घंटा।
6:15 अभी हो रहे, 2:30 बजे से मैंने ये सफ़र शुरू किया था और मुझे नहीं लगता कि आज के कार्यक्रम में मैं स्टेशन तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी जहां जैसे लोग मिलते जा रहे हैं। और अभी चूंकि मैं यहाँ जब रुका घड़ी देखने के लिए, तो भाई साहब ने हमसे तुरंत ही पूछा कि अभी स्टेशन और कितना चलना है। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी है, मैं एडवोकेट हूँ, उदयपुर से आया हूँ। और मैं जहाँ पे पूछता हूँ बस ये आ गया 1 किलोमीटर, कोई सही नहीं बता रहा कितना किलोमीटर दूर है। ये स्थिति है यहाँ की। और जो रास्ता सामने सीधा जा रहा है उसको इतना घुमा दिया है कि 1 किलोमीटर की जगह वो 4 किलोमीटर हमारे को चला रहे हैं। वो भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ स्टेशन पे इकट्ठा पहुंच जाएगी तो भगदड़ आपने देखा, वो भीड़ की वजह से घुमाना मजबूरी है। अगर शॉर्टेस्ट रूट पे ही पैदल सबको भेज दिया जाएगा तो ये भीड़ कहाँ। आप सोच लीजिए कि आप आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आपने देखा होगा कई बार 20-20 मिनट एक ही जगह खड़ा रहना पड़ रहा है, पैदल का जाम लग जा रहा है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। उनको कम से कम कोई रिजर्वेशन वाले हैं उनको उधर से शोर से भेज दे, जो जनरल बोगी वाले उधर भेज दे। कुछ तो उनको डिवाइडेशन तो करना चाहिए ना। एक ही भीड़ को एक ही रास्ते से क्यों भेजना चाह रहे हैं? उनको डिवाइडेशन करना चाहिए। तो संगम आप पैदल गए और पैदल जा रहे हैं? बिल्कुल सर। और हमने अभी यहीं पूछा क्योंकि ये सामने ही दिख रहा, आप तो चले जाओ, इस भीड़ का हिस्सा बन जाओ। कितना दूर है ये नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे जाएंगे, दाहिने हाथ घूमेंगे, एक खुसरो बाग जगह है, खुसरो बाग में जाएंगे, वहाँ आपको बैठाएंगे, उसके बाद में स्टेशन ले जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्था बदलने के, दिल्ली में भगदड़ होने के बाद अब दूसरे तरह की भी व्यवस्था। कितना पैदल चली आप भी? हम भी इनके साथ साथ ही चल रहे हैं। कब से चल रही है? हम करीब 2.5 घंटे से तो चल ही रहे हैं अभी स्टेशन आने के लिए पैदल। तो हम भी चल रहे हैं। सुबह गई कितने घंटे में? सुबह तो हमको करीब 4 घंटे लगे थे, अरेल घाट तक गए थे हम उतर के ट्रेन से। वैष्णो देवी गई है? जी हाँ, 14 किलोमीटर पैदल चले हुए हैं हम। तो वही वैष्णो देवी की चढ़ाई हो जा रही है। बिल्कुल। हाँ जी, आप कहाँ से आए? चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। तो क्यों चले आए इतनी भीड़ में यार? देख रहे कितनी भीड़ है। श्रद्धा है, स्नान का है तो आ गए। लेकिन जब जाइएगा तो अपने को और इनको सुरक्षित करके जाइएगा, कहीं हाथी न छूट जाए। सुरक्षित ही है, निश्चिंत रहिए। दिल्ली हाथ पकड़ रखा है इनका। कई लोग जानबूझ के पत्नी का छुड़ा भी दे रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने पकड़ रखा मेरा। देखिए कुल मिला जुला के जो हंसी मजाक। सर सही बताऊं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना, वो रेलवे का, जैसे ट्रेवल्स में है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। बाकी जो घाट पे जो व्यवस्था है उसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से स्नान हो गया। वहाँ 100 रुपये में सोने का भी अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं वहाँ तो। बस ये है मेन प्रॉब्लम है ट्रेन से सफर के संगम तक जाना। वो अभी पैदल संगम तक भी नहीं, रेलवे स्टेशन से ऑटो तक जाना, फिर उसके बाद तो ऑटो वाला भी ओके। हाँ जी, हाँ जी सर। बोलिए। चित्तौड़ से हम भी। अच्छा, सब साथी है? सब साथी है हम लोग, मतलब। चलिए अब चले हम भी। चलिए आइए। चलिए थोड़ा सफर और पूरा। रेलवे स्टेशन किधर साइड है? कंफर्म उधर ही चल रहा है। कंफर्म बताइए मेरे को। मैं भी चल रहा हूँ। नहीं, कंफर्म ये नहीं है। हाँ, कंफर्म ये नहीं है। कितनी देर से पूछ रहे हो? मैं 3 बजे से पूछ रहा हूँ। 3 बजे से घूम रहा हूँ, पूरा शहर घूम लिया मैं समथिंग पूरा शहर। संगम से कब चले थे? मैं 3 बजे चला था। तभी तो हम भी चले हैं यार, तब से चल ही रहे पैदल। तो इतनी दूर थोड़ी रहता है कोई भी रेलवे। थोड़ा घुमा दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। दिल्ली में जो भगदड़ हो, मैं समझ गया आपकी भावना को, लेकिन ये सही बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और हमारे आगे भी और पीछे भी इतनी भीड़ है कि आप ताजुब मानोगे। ताजुब मान ही रहे, हम खुद ही चल रहे हैं। एक बार अपने कैमरामैन कालीकांत से मैं दिखाता हूँ पीछे का। आप कहाँ तक देखिएगा, जहाँ तक आंखें जाएगी लोगों का सैलाब और हुजूम तब तक ही दिखाई दे रहा है। अरे भाई आगे बढ़ो, रुकिए। आप संगम से ही पैदल आ रही हैं? संगम से पैदल आ रहे हैं भैया। कोई सुविधा ना थक गई, कोई सुविधा है जाने के लिए? कछु तो होना चाहिए। इतनी दूर आदमी कितना क्या पैदल चलेगा? कितना दूर चली? हाँ, कब से चली? सर तो चल ही रहे संगम से। एक बना रखा, इतना एरोगेंस इतना नहीं होता है। बहुत बनाना चाहिए।
किसी देश को कंट्रोल करना तो ये चीजें भी अपने ऊपर मत लिया करो, हमारे बस की नहीं है, भाजपा के बस की नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं कर पाएगी। अनकन्वीनियंस कर रखा है रिक्शा तो 500 रुपए ले रहा है, 500 रुपए रहे हैं जनता। आदमी क्या करेगा, जाएगा 1200 किलोमीटर पहले वहाँ से आया हुआ। अरे भीड़ देखे नहीं, रुको एक मिनट, सुनो कैसे चलेंगे? इंसान है ना, मशीन नहीं ना, इतना दूर कैसे चलेंगे? कुछ तो व्यवस्था करते। मोदी में है, मोदी में क्या करोगे? बताइए, अभी से चल रहे हैं, 1 बजे से चल रहे हैं। आम आदमी को ऐसे ही पैदल चलते ही रहना है, और मैं भी पैदल चल रहा हूँ। घंटा घर से थोड़ा आगे चला, इतना लंबा सफर पैदल चलते चलते महिलाएं, पुरुष, बच्चे थक जा रहे हैं सबको, और थकावट के साथ साथ कि अभी आगे कितना जाना है, ट्रेन का, स्टेशन का, क्या पूछ रही है बहन जी? कमलेश गुप्ता के नाम अनाउंस कर दीजिए, बता दीजिए, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे पास अनाउंसमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चले जाएंगे। कहाँ से आ रही हैं आप? अरे हम लोग वहीं संगम से नहा के आए। नहीं पता चल रहा है स्टेशन का रास्ता। सीधे बहन जी आगे जाएगा। हाँ, घूमते घूमते गोल गोल फिर यहीं पे आ जा रहे हैं, उधर से उधर पता चल। नहीं, सीधे जाके दाहिने मुड़ जाना। जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। हाँ, जाने का रास्ता ही बंद कर दिया जा रहा है, उधर का रास्ता ही बंद है, नजदीक है तो किधर जाएगा आदमी? चलते चलते तो हालत खराब है, एक झोला पोथी गाड़ी। आप लोग चलते चलते थक गए इसलिए बैठ गए क्या? नहीं, मैं तो इलाहाबाद का लोकल ही हूँ, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इस पीछे बैठा हूँ। मैं किसी काम से निकला था, दवाई के पर्पज से। अच्छा, मुझे लगा कि आप भी संगम से पैदल आ रहे हैं। हम लोग चलते चलते थक गए हैं, हम लोग बिहार पटना के रहने वाले हैं। बहुत संगम गए भी थे पैदल और आए भी पैदल। जी, कोई साधन नहीं मिला, इसलिए पैदल गए और पैदल ही आए। स्टेशन से या बस स्टैंड से या पार्किंग से आपको पैदल ही जाना है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कैसे साधन का व्यवस्था तो है नहीं। हाँ, तो देख तो रहे हैं सर, तो भीड़ की वजह से चल रहे हैं, थकते हैं तो बैठ जाते हैं। हाँ, अब स्टेशन आसपास पहुँचे हैं, भीड़ के चलते घुमा के ले जा। आपको क्या पता है स्टेशन अभी कितनी दूर है? आप लोगों से पूछने से पता चलता है कि कितना दूर है, और क्या, हम थोड़े यहाँ के निवासी हैं। देखिए, लोग थक के बैठ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हम तो प्रयागराज से ही हैं। अच्छा, यहीं के? अभी आपसे मिले भी थे सिविल लाइन से। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूछे कहाँ से? रांची से है, रांची से रहने वाले। आप अकेले आए हो क्या? फ्रेंड, दोस्त के पेरेंट्स के साथ। और आप? हाँ जी सर, नमस्कार, मेरा नाम हरीश है, मैं रोहतक से आया हूँ। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर, काशी विश्वनाथ के भी अच्छे दर्शन हुए, प्रयागराज में भी बड़ा एंजॉयमेंट लिया हमने। अच्छी व्यवस्था है, मगर गैदरिंग ज़्यादा होने के कारण इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। गवर्नमेंट तो कहती है कि ठीक है, घर से कम आओ, मगर श्रद्धा भाव लोगों की इतनी बढ़ गई है। आप देखो ना, देखो इधर से जो लोग आ रहे हैं कि श्रद्धा भाव लोगों की इतनी बढ़ गई है। गवर्नमेंट कहती कम आओ, मगर लोग फिर भी ज्यादा श्रद्धा भाव से ज्यादा पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ करे कम आओ, गवर्नमेंट तो कहे आओ चले कुंभ, आओ चलो कुंभ। तो अच्छी बात है ना सर, ये अपना हिंदू का एक पर्व है, अगर अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो इसलिए हमें काफी अच्छी खुशी हो रही है। पैदल चलना पड़ा पूरा? सर पैदल चले ना। पूरा नहीं, पूरा नहीं चले सर, जिसको जैसी नॉलेज है सर उसी हिसाब से उसने अपना वो किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने अपना एंजॉयमेंट लिया। बात ये भी है, जो सीधे साधे लोग, गांव गरीब के लोग हैं, उनको पता नहीं है, वो बेचारे 6-7 किलोमीटर का पैदल भी 17, 18, 20, 25 किलोमीटर चल रहे, घूम के वहीं पहुंच जा रहे हैं। चलिए, मैं स्टेशन की तरफ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, मैं जब सड़क पे चल रहा हूँ तो माइक कैमरा देख के लोग, मीडिया वाले समझ के, हर आदमी जो हमसे सवाल पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि अभी कितनी दूर स्टेशन है। मैं खुद भी चलते जा रहा हूँ, मुझे तो पता है, और मुझे ये घुमाव किस लिए किया गया ये भी पता है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी भीड़ का कोई इंतज़ाम करे भी तो क्या करे? कोई सरकार कितना इंतज़ाम कर सकती है? अगर एक जगह इतने लोग आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि क्या किया जा सकता है। सबके होश फाख्ता हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाए न किया जाए। लेकिन सरकार को पता था कि इतनी भीड़ होगी और उसके पास पर्याप्त समय भी था। आप कहाँ से आ रही है पैदल? वहीं से है। हाँ, संगम से आ रही हूँ। थक गई ना? बहुत थक गई हूँ, बहुत घुमा के लाए, पर मजा बहुत आया।
हम लोग गोरखपुर से हैं। मैं संगम से आ रही हूँ। थक तो गई हूँ लेकिन मजा बहुत आया जाने में, एंजॉय भी हो रहा है। अकेले आई थी? नहीं आई थी 3-4, लेकिन सब बिछड़ गए। मैं अकेले धनबाद जाऊंगी। 3-4 सहेलियों के साथ आई थी? हाँ। सब बिछड़ गई आपस? बिछड़ गए। फोन पे बात हुई? हाँ, फोन पे बात हुई है। और ये तय हो गया कि चलो अलग अलग? हाँ, कोई बात नहीं है, हम लोग अलग अलग चलते हैं, अपने अपने घर पहुँच जाएंगे। तो ये वो सब चली गई? हाँ, जा रही है, कोई आ रही है, कोई आगे पहुँच गई, मैं बीच में ही हूँ। बात होते रहती है फोन पे कि तुम आई कि नहीं, तुम आई कि नहीं, और हमको धनबाद जाना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इसी में जो सकारात्मक खोजता है। हाँ जी, पूरा इलाहाबाद, क्या पूरा इलाहाबाद घुमा दिया, स्टेशन में बता के जरा दूर बता के पूरा इलाहाबाद घूम के आ गए। 15-20 किलोमीटर घुमा दिया। 11 बजे से घूम रहे हैं, स्टेशन नहीं मिल रहा है। 11 बजे से घूम रहे हैं, सुबह से स्टेशन नहीं मिल रहा है। आइडिया नहीं होगा, आप सीधे चलो। नहीं, रास्ता बंद करे हैं, बैरिकेडिंग लगाए हैं। हाँ, वो दिल्ली में हो गया, उसके बाद बदल गया यहाँ। हाँ जी जी जी, ठीक है। आदमी चला पूरा पागल हुए जा रहे हैं आदमी सब। चलो, देख रहे हो भगदड़ हुई है, थोड़ा हिसाब से चलोगे, व्यवस्था में नहीं। पब्लिक यहाँ परेशान है, लाखों पब्लिक परेशान, कोई सुविधा ही नहीं। ढकना ढकेली हो रहा है सारा। गाड़ी को मिल रहा है जाने के लिए। अब बोले सरकार क्या गाड़ी फ्री में, अब पैसा देला पर गाड़ी नहीं मिल रहा है। पैसा देला पर गाड़ी नहीं मिल रहा है सर, दिखा पैदल जा रहे हैं। क्या पे आए हो? हम लोग पटना से आए हैं। पटना से दिखा पैदल जा रहे हैं। कितना दूर पैदल चली? वो संगम से आ रहे हैं पैदल ही। हम भी आ रहे हैं संगम में से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलते रहते हैं। देखिए, मैं अभी रास्ते में जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। कार्यक्रम खत्म होने तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी दिखी कि मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। भूखे प्यासे लोग, बिल्कुल आम लोग जो आ रहे हैं रास्ते में, वहाँ पर मोहल्ले के लोगों ने मिल करके, यहाँ मैं जिस इलाके में हूँ, ये थाना शाहगंज के सामने ये जगह है, और इस मोहल्ले के लोगों ने, सारे लोगों को लगे हुए हैं भंडारा फ्री का। परमानेंट यहाँ दाल बन रही। ये देखिए चावल, ये छोला है, छोला चावल चल रहा है लगातार। आप देखिए, निःशुल्क भंडारा लगातार 24 घंटे ये भंडारा चल रहा है। इस मोहल्ले के लोग, कौन लोग कर रहे हैं? तो अभी ये देखिए, व्यापार मंडल खलीफा मंडी नकाज कोना की तरफ से ये भंडारा 1 महीने से चल रहा है। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे आपको महीने से लगे हैं। तो कल 3:30 बजे रात तक बांटा है। अच्छा, सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन थी? ये क्षेत्र, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा भीड़ आज ही है क्या? नहीं, कल भी रहा। कल भी था या 3 बहुत रहा, बहुत भयानक था। मौनी बहुत ज्यादा था, मौनी से बहुत ज्यादा। अब पैर रखने की जगह मौनी से बहुत दिन है, इतना बड़ा मेला लगवाना। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। रेलवे स्टेशन के रास्ते में लोग जगह जगह रुके हुए तमाम तरह की शिकायतें कर रहे हैं, थके भी हुए, भूख भी लगी है, और रास्ते का पता भी नहीं चल रहा है। दोपहर से चल रहे हैं, कोई रास्ता भटक जा रहा है, कोई कहीं का कहीं चला जा रहा है। आप लोग कैसे यहाँ रुके, क्यों नहीं जाता रेलवे स्टेशन की तरफ जाने में? क्या कब से बताया जा रहा है कि ये आप प्रयागराज जंक्शन जाइए, वहाँ पे अंदर जाओ तो पार्क है, पार्क भेज रहे हैं, स्टेशन बजाय पार्क भेज रहे हैं। बताओ आपको क्या मालूम? बार जो है सभी जगह पे बैरिकेड लगा। कब से संगम से पैदल आ रहे हैं? जी, संगम से पैदल ही आ रहा हूँ। मिल रहा है आदमी हम लोग के, बोला आदमी हमारा रुकल है, लेकिन हमको रूमे नहीं मिल रहा है। गुमराह किया जा रहा है कि बस 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। हमें लगभग 4 घंटे से चले जा रहे हैं, स्टेशन का पता नहीं। हमारे परिजन भी हमसे बिछड़ चुके हैं। आपको क्या कह रहे हैं आप? हमारा भाई हमारे होटल में मेरा इंतजार कर रहा है, बट हम होटल के पास जाने के लिए जो मैप दिखा रहा है, उस मैप पे सभी जगह सील कर रखा है। और ये जो पार्क में ले जा रहे हैं, हाँ। उस पार्क का नाम है खुसरो बाग। जी। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भगदड़ होने के बाद, मेरा कार्यक्रम देख रहे लोग भी और यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बता दूं, दिल्ली में भगदड़ होने के बाद डायरेक्ट जनता प्लेटफॉर्म पे न पहुँचे, इसके लिए प्रयागराज जंक्शन के बगल में एक बहुत बड़ा पार्क है खुसरो बाग। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है
कि दिल्ली और कानपुर और एक तरफ जहाँ रेलगाड़ियाँ जाती है वहाँ के लोगों को एक जगह बैठाया जा रहा है, बिहार जाने वाली गाड़ियों को दूसरी जगह बैठाया रहा है। जब वैसी गाड़ी आ रही है तो उतनी संख्या में खुसरो बाग से प्लेटफॉर्म पर लोगों को भेजा जा रहा है। मैं कल दिल्ली से ही आया हूँ। हमारे गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ पे भगदड़ मची है, जिसकी जानकारी हमें ट्रेन में मिली। और जो आज हमें ट्रेन उतारा है वो 11 बजे के समथिंग में उतारा है। उसके बाद से मैं पैदल यहाँ तक आया हूँ। मैं आया हूँ पुनः रिटर्न जाने के लिए। इतनी भीड़ में हमारी शक्ति काम नहीं कर रही कि मैं कुंभ नहा पाऊँ। अच्छा, नहाए नहीं? तो आप संगम गए ही नहीं? आप तो कह रहे थे संगम से पैदल। वो जो लगा हुआ है ना ब्रिज, जो ब्रिज के नीचे भी पुल बना रखा आप लोगों ने, उस ब्रिज से सीधे आया हूँ। नहा लिया वहाँ? नहीं, कहीं भी नहीं नहाया हूँ। भीड़ इतनी ज्यादा है, क्या करूँ। हम सोचे कोई होटल में रह जाएंगे, होटल मिल ही नहीं रहा है। आदमी मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। चलिए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन। कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, सोच करो बुलंद। और अब मेरा कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। मैंने ये सोचा था कि 2:30 बजे चलूंगा तो मैं 6 बजे यानी 3.5 घंटे में तो स्टेशन पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। अभी स्टेशन कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है। प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले खुसरो बाग, जो कि एक बहुत पुराना बाग है, उसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है, वहाँ इन लोगों को ले जाया जा रहा है और वहाँ से प्लेटफॉर्म जैसे जैसे ट्रेन लेती आ जा रही है। देखिए, रेलवे प्रशासन, प्रशासन उनकी नाकामियों, व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप सड़क पर चलेंगे, जब भीड़ की ये संख्या देखेंगे, तो फिर इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात शासन प्रशासन को बहुत पहले से मालूम थी, जब वो खुद ही प्रचारित और प्रसारित करने में लगे थे कि 144 साल का योग दोबारा न मिलेगा, समुद्र मंथन वाला अमृत वाला योग बन रहा है, तो बताइए कौन आदमी घर रहना चाहेगा। और उसी में इतने ज़्यादा लोगों का आना हुआ और लोग पैदल चल करके, अभी देखिए मैं पहुंचा नहीं वहाँ पर, लेकिन आप भी आ रही हैं संगम से ही? जी, सुबह भी गए अभी भी आए। सुबह भी गए अभी भी आए। तो गई भी पैदल, आई भी पैदल। अब दोबारा आएंगी संगम नहाने? जरूर आएंगे। अगर पड़ेगा तो आएंगे, लेकिन अभी पड़ेगा ही नहीं हमारे उसमें, तो कैसे आएंगे। कुछ लोग इतने थक गए थे, कहे कि अब ना आएंगे दोबारा। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल आएंगे, हर बार आएंगे। पैदल चलने आने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। साथ वाले हमको परेशान है, हम तो अभी भी जाने के लिए नहीं तैयार है। अभी आप रहना चाह रही हैं? हाँ सच में सर, लेकिन हमारे साथ वाले हमको बार बार फोन कर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। क्या वो लोग कह रहे चलो चलो? नहीं, वो कह रहे फिर अकेले हम मेले में छूट जाएंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, साथ रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है सारा कुछ यहाँ पे, बहुत बेस्ट लगा। जी बताइए। बहुत अच्छी सुविधा है सारी। थोड़ी देर रेलवे प्रशासन की थोड़ा ट्रेन की व्यवस्था अच्छी करें और योगी सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम तो होते हैं, कह तो दिया था, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होना बहुत ही नामुमकिन रही। कुछ गलती हैं, कुछ कमियां हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इतनी सारी संख्या, बहुत दूर से पैदल चलना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं है पैदल आना। अरे इतनी अम्मा को कहाँ लेके घुमा रहे? मेरा माँ है सर, हम आए हैं झारखंड से, बोकारो से। कितना उम्र है इनका लेके आए? 80 बरस उम्र है। और पूरा पैदल चला दिए? हाँ,
क्या करेंगे, इसको श्रद्धा थी कि मैंने हम संगम में नहाएंगे। और संगम से पैदल लेके आ रहे हो? हाँ, संगम से पैदल लेके आ रहे हैं। अरे ये तो थक गई होगी अम्मा, कितना बैठ जाते हो? चलो पहले बैठ जाओ। बोलो कि हमको शौक था। हमको शौक था। बोकारो से आए हैं। बोकारो से आए हैं। चलो बोकारो झारखंड से। झारखंड से आए हैं। सुविधा ठीक है। चलो आप आराम करो अम्मा, थोड़ी देर बैठ बैठ के जाओ। 1 किलोमीटर के करीब अभी और है, ठीक है? जान गए आप लोग, हम लोग बहुत बड़े फैन हैं भाई। हम सही ये हम दोनों लोग रुक गए इसीलिए भैया, ठीक है, बढ़िया से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए योगी बाबा जिंदाबाद। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुंभ का कुछ दूसरा रंग लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन। कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, सोच करो बुलंद। आज की पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों की साए